चाहिए तब किताबें दिया जाएगा। जब धरना प्रदर्शन हुआ तो शिक्षा विभाग की तरफ से पत्र जारी हुआ। लेकिन डीएवी ग्रुप, आपको बता दें डीएवी ग्रुप जो एक संस्था के द्वारा चलाया जा रहा है, वो तो पूरी तरह से पहले तो डीएवी ग्रुप पर अंकुश लगाना चाहिए, मिशनरी स्कूल पर अंकुश लगाना चाहिए। आप देख रहे हैं बी न्यूज झारखंड। नमस्कार, मैं हूं निधि और आप देख रहे हैं बी न्यूज झारखंड। तो आइए रुक करते हैं झारखंड के कुछ खास खबरों की ओर। झारखंड निजी विद्यालय एसोसिएशन का हुआ बैठक। मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे निरसा विधायक रूप चटर्जी। निरसा स्थित ज्ञान सिंधु एकेडमी स्कूल में झारखंड निजी विद्यालय एसोसिएशन के द्वारा एक बैठक आहूत किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे निरसा विधायक रूप चटर्जी, जहां सर्वप्रथम एसोसिएशन की ओर से पुष्पगुच्छ देकर मुख्य अतिथि विधायक रूप चटर्जी का स्वागत किया गया। वहीं एसोसिएशन के अध्यक्ष व सचिव के द्वारा निजी विद्यालयों के समस्याओं से संबंधित 5 बिंदुओं के साथ एक ज्ञापन सौंपने के साथ निजी विद्यालयों के समस्याओं के संबंध में विधायक अरूप चटर्जी को अवगत करते हुए वर्तमान झारखंड सरकार के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से उक्त बिंदुओं पर संशोधन करने की मांग की, जिसमें मुख्य बिंदु यह कि निजी विद्यालय संचालन के लिए ग्रामीण क्षेत्र में 1 एकड़ जमीन एवं शहरी क्षेत्रों में 75 डेसिमल जमीन का होना अनिवार्य बताया गया है, जो कि संपूर्ण रूप से असंभव है। मौके पर उपस्थित विधायक अरूप चटर्जी ने झारखंड निजी विद्यालय एसोसिएशन की समस्याओं से अवगत होते हुए आश्वासन देते हुए कहा कि आने वाले विधानसभा सत्र में इस समस्याओं को विधानसभा में जरूर उठाया जाएगा। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि हम सभी के आग्रह को स्वीकारते हुए झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा निश्चित रूप से उपरोक्त बिंदुओं पर संशोधन किया जाएगा। वहीं धनबाद जिला का आज यहाँ पर मीटिंग हो रही है। हमारे तमाम स्कूल के जो भी यहाँ पर मतलब प्रिंसिपल, डायरेक्टर सभी लोग उपस्थित हैं। तो इनकी मांगे जो हैं जायज़ है। एक समय स्कूल जो जितने भी खुली थी, अभी तो सरकारी स्कूल का हम लोग और भी अपग्रेड कर रहे हैं। अभी प्राइवेट स्कूल्स और भी बड़े खुल रहे हैं, ब्रांडेड स्कूल्स खुल रहे हैं। लेकिन एक समय था जब यही लोग पूरी समाज में शिक्षा प्रदान करते थे और शिक्षा को और आगे ले जाने के काम किए। तो इनकी जो मांगे वो जायज़ है। जो उस समय एक छोटी सी जगह में स्कूल चलती थी, 1 to 8 क्लास 1 to 8 ज़्यादातर स्कूलों में चलता है। तो अभी उस जगह पर एक्स्ट्रा जगह खरीद कर फिर से बिल्डिंग बनाना या नॉर्म्स में जो चेंजेस हुई है वो संभव नहीं। जो पुराने स्कूल है, हमको लगता है जो उसी स्थिति में ही मान्यता मिलनी चाहिए इनको। मैं सरकार से मांग करूंगा जो पुराने स्कूल जो 2019 से पहले के स्कूल है और उसको उसी स्थिति में मान्यता दिया जाए। कि सरकार द्वारा सरकारी विद्यालय का अगर देखा जाए तो 8 कक्षा में 4 शिक्षकों के द्वारा चलाई जा रही है, वहीं निजी विद्यालयों के एक सीमाबद्धता जमीन में घेरी जा रही है। क्या इस पर सच्चाई है? नहीं, देखिए जो सरकारी शिक्षक की कमी है, आप लोग जानते हैं। जो सरकार ने ऑलरेडी परीक्षा लिए है। आशा करते हैं क्योंकि वो मामला हाई कोर्ट फिर सुप्रीम कोर्ट में भी गया था, तो आशा करते हैं जो जल्दी शिक्षक की नियुक्ति जो है वो पूरी हो जाएगी। जो निजी विद्यालय का मामला है, देखिए भाजपा की सरकार ने किया था, अभी हेमंत जी की सरकार है, इंडिया गठबंधन की सरकार है। निश्चय इस चीज़ पर देखेंगे और वर्षाकालीन जो जुलाई में विधानसभा हो रहा है उस मामले को ध्यान आकर्षण के माध्यम से, हम बहस के माध्यम से इसको करने का काम करेंगे। इस बैठक में संबंध विस्तृत जानकारी के लिए एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष के साथ बी न्यूज झारखंड की खास बातचीत पर उन्होंने क्या कुछ कहा है, आइए एक नजर डालते हैं। नमस्कार, जोहार, स्वागत आप सभी को बी न्यूज झारखंड में। इस वक्त हम मौजूद है निरसा के एक निजी विद्यालय ज्ञान सिंधु एकेडमी। तो सबसे पहले तो हम ज्ञान सिंधु एकेडमी के जो प्राचार्य महोदय हैं उनको बहुत ही धन्यवाद देना चाहेंगे, क्योंकि अगर देखी जाए तो वर्ष 2025 की जो मैट्रिक के एग्जाम का रिजल्ट निकला तो कहीं ना कहीं ज्ञान सिंधु एकेडमी के बच्चे जो है बहुत होनहार बच्चे निकले और बहुत काफी जो उनका रिजल्ट है वो बहुत ही सुंदर है। अब रहा सवाल कि आज हम क्यों पहुंचे, तो आपको बता दें कि आज निजी विद्यालय के जो संगठन है उनके द्वारा एक अपना दुख और दर्द को लेकर
बैठक का आयोजन किया गया, जहां मुख्य अतिथि के तौर पर हमारे बीच निरसा विधायक और चटर्जी जी पहुंचे। उनके समक्ष अपना सारे फरियाद इन लोगों के द्वारा रखा गया है। आइए संदर्भ में हम बात करेंगे जो इस संगठन के जिला अध्यक्ष है, उनसे बात करेंगे क्या तकलीफ है, क्या दिक्कत है और क्यों आज होना पड़ा एकजुट। तो सबसे पहले बी न्यूज झारखंड में आपका हार्दिक स्वागत। क्या कारण है और किस कारण को लेकर के आज आप लोग एकजुटता के साथ एक बैठक आउट किए? सबसे पहले मैं आपके न्यूज झारखंड का धन्यवाद देता हूं कि आज के बैठक में आपने हमारी बातों को अपने चैनल के माध्यम से प्रस्तुत किया। आज झारखंड प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन की बैठक ज्ञान सिंधु एकेडमी में इसलिए की गई और विधायक जी श्री अरूप चटर्जी जी को भी बुलाया गया क्योंकि झारखंड में आरटी प्रथम संशोधित नियमावली 2019 लागू कर दिया गया है और 2019 से लेकर के 2025 तक हाई कोर्ट से स्टे प्राप्त था, परंतु कोर्ट ने 2 मई को डिस्पोजल केस को कर दिया और सरकार के सचिव के तरफ से एक आदेश पारित हुआ है कि जो भी विद्यालय चल रहे हैं 1 to 8 के तहत आरटी से मान्यता है तो आवेदन करें, जिसमें 75 डिसमिल जमीन की बाध्यता है और फायर के अग्निशमन का एनओसी होना चाहिए। तो झारखंड में आज 30 साल पहले से जो भी विद्यालय चल रहे हैं उनके लिए 75 डिसमिल जमीन अगल बगल में भी मिलना संभव नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आदिवासी सीएनटी जमीन भी आती है जो खरीद बिक्री भी संभव नहीं है। तो हम लोगों ने विधायक जी के समझ अपनी बातों को रखा कि मुख्यमंत्री जी के समझ इस बातों को रखें कि जमीन की जो बाध्यता है उसको हटाई जाए और जो विद्यालय जितने जमीन में चल रहे हैं, जितने कमरे में चल रहे हैं, उसी के अनुसार मान्यता दिया जाए ताकि झारखंड में लाखों बच्चों को हम लोग कम मासिक शुल्क में शिक्षा दे रहे हैं। आज आपको बता दें जो बीपीएल की राशि मासिक शुल्क सरकार की तरफ से बड़े बड़े विद्यालयों को दी जाती है वो 485 रुपया है और हमारे विद्यालय में जो बच्चे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं वो 200-300 रुपया में बच्चे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। हमारे विद्यालय में किसी भी तरह का डेवलपमेंट चार्जेज, एनुअल चार्जेज नहीं लिया जाता है, क्योंकि बड़े बड़े विद्यालयों में इस तरह का शुल्क लिया जाता है। विधायक जी ने आश्वासन दिया है कि मैं मुख्यमंत्री जी से बात करूंगा और जमीन की बाध्यता को संशोधित कराऊंगा। जो विद्यालय 2019 से पहले जिस स्थिति में चल रहे हैं उसी स्थिति में मान्यता दी जाए और हम लोग आश्वस्त हैं उनकी बातों से कि हमें जो है सो मतलब जमीन की बाध्यता को हटाएंगे। अध्यक्ष महोदय, कहीं ना कहीं विद्यालय जो कि विद्या के मंदिर के रूप में जाने जाते हैं, लेकिन वर्तमान स्थिति में कुछ निजी विद्यालय एक व्यापार के तौर पर बना रही है। ऐसे विद्यालय को क्या आपके द्वारा चिन्हित किया जाएगा? आज जितने भी बड़े बड़े पूंजीपति लोग हैं आप देख लीजिए, बड़े बड़े विद्यालय बना रहे हैं जहाँ के करोड़ों अरबों रुपया का बिल्डिंग बना रहे हैं और लाखों रुपए एडमिशन के नाम पर लेते हैं। मासिक शुल्क 4000 से ऊपर किसी का कम है ही नहीं। आप इसी से तुलना कर सकते हैं कि 300 रुपया मासिक शुल्क और 4000 मासिक शुल्क। तो कहीं ना कहीं वैसे विद्यालय शिक्षा आपको बता दें, शिक्षा जो दिया जाता है जिस ट्रस्ट के माध्यम से दिया जाता है, नो प्रॉफिट नो लॉस के माध्यम से दिया जाता है, परंतु वैसे बड़े पूंजीपति लोग आज स्कूल खोल रहे हैं और हमारे स्कूलों को बंद करने की साजिश रच रहे हैं। लेकिन झारखंड प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन वह उनकी कामना को कभी पूरा नहीं होने दिया जाएगा, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि हमारे यहाँ गुपचुप बेचने वाले, ठेला चलाने वाले, गमछा बेचने वाले, ऑटो चलाने वाले जिनका मासिक कमाई ही 5000 से 8000 रुपया है, वो कहाँ से 4000 रुपया मासिक शुल्क देंगे, ट्रांसपोर्ट का 3000 रुपया देंगे, तो क्या उनके बच्चे शिक्षा ग्रहण नहीं करेंगे? तो वैसे बच्चों को शिक्षा देने का काम हम लोग कर रहे हैं और वैसे बड़े विद्यालय जो कर रहे हैं उन पर कार्रवाई सरकार करे और उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। कुछ विद्यालय ऐसी भी देखी जाती है, कहने के लिए तो बच्चे जो है वो देश के भविष्य है, और कुछ विद्यालय ऐसा जो है कि बच्चों के भविष्य के साथ भी खिलवाड़ करने के लिए वो लोग बाज नहीं आते हैं। यहाँ तक कि बच्चों की एडमिशन से पहले उनको किताब भी मुहैया नहीं कराई जाती है। ऐसे विद्यालय क्या वो चित्त कितना मानते हैं? पूरी तरह से वह गलत है और झारखंड प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन उसका विरोध करता है, क्योंकि अभी आपका डीएवी निरसा में हमने देखा था, अभिभावक संघ के द्वारा प्रदर्शन भी किया गया था कि एडमिशन कराइए तब किताबें दिया जाएगा। जब धरना प्रदर्शन हुआ तो शिक्षा विभाग की तरफ से पत्र जारी हुआ, तब उन लोगों ने दिया। तो कहीं ना कहीं डीएवी ग्रुप, आपको बता दें डीएवी ग्रुप जो एक संस्था के द्वारा चलाया जा रहा है वो तो पूरी तरह से व्यापार कर रहा है। सबसे पहले तो डीएवी ग्रुप पर अंकुश लगाना चाहिए, मिशनरी स्कूल पर अंकुश लगाना चाहिए, लेकिन सरकार उन पर अंकुश नहीं लगाती, क्योंकि वह जाकर के चढ़ावा चढ़ा देती है।
तो उनके खिलाफ कभी नहीं बोला जाता है। आप बगल में देख लीजिएगा, यहाँ लोयला स्कूल आपके बगल में है, डिनोबली स्कूल है, उनके यहाँ एडमिशन चार्जेस LKG का 54 से 55 हजार रुपया है। और हमारे ऐसे विद्यालय में एक बच्चे का एक दिन का खर्च आप जोड़िएगा पूरे साल में, तो प्रतिदिन एक बच्चे का 20 रुपया से भी कम खर्च आता है। आप इसी से तुलना कर सकते हैं। DAV ग्रुप आज हर जगह, DAV ग्रुप का अपना जमीन भी नहीं है, ECL के द्वारा जमीन लेती है, BCCL के द्वारा जमीन है, स्टाफ को भी कंपनी देती है, उनका खर्चा क्या है, फिर भी वह जो है सो बिल्डिंग फंड के नाम पर, अन्य मत के नाम पर पैसा ले रही है, लेकिन सरकार उधर कभी भी नहीं निकालती है। वैसे मैं इस मंच के माध्यम से कहता हूँ, वैसे विद्यालय पर कार्रवाई पहले होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे झारखंड निजी विद्यालय संगठन के जिला अध्यक्ष महोदय जी, और इनका कहना साफ है कि वैसे विद्यालय पर झारखंड सरकार या केंद्र सरकार भी जल्द से जल्द कार्रवाई करे, विद्या के नाम पे व्यापार तो नहीं। जुड़े रहे बी न्यूज झारखंड साथ, मैं विवाह घोष, तब तक बोला नहीं है की पल पल की खबरों को देखने के लिए जुड़े रहें बी न्यूज झारखंड के साथ और चैनल को सब्सक्राइब और हमारे फेसबुक पेज को फॉलो जरूर करें।